हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2026 को लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर आ चुकी है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है 2026 के लिए अभी ही निकल चुकी है और हर साल निकलेगी। अभी फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल का निकला है, फिर आपको 12 लेवल को भी निकलेगा यहाँ पर। लेकिन आरआरबी ने यहाँ पर नियम में कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है, आरआरबी ने अपने नियम में यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आरआरबी ने 2 नया नोटिस अपनी तरफ से क्या निकाला है। आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी वैकेंसी आने वाली है वो सभी पर लागू होगा और ये वाला जो वैकेंसी आया है इस पर भी लागू होगा। आरआरबी एनटीपीसी का जो ये ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी आप देख रहे हो तो इस पर भी लागू होगा और 12 लेवल वाली वैकेंसी पर भी ये चीज लागू होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है कि डाउन द मेरिट लिस्ट, ठीक है, आपका जो डाउन द मेरिट लिस्ट है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसे बंद कर दिया गया है, इसको डाउन द मेरिट लिस्ट के नाम से जानते हैं और इसको वेटिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपका पैनल क्रिएट होता है इसी के जरिए, तो इसको बंद कर दिया गया, इसको क्लोज कर दिया गया। इसको क्लोज करने का कारण क्या है? ठीक है, इसको क्लोज करने का कारण क्या है? ये लोग इसको बंद करना इसलिए चाहते हैं ना क्योंकि मान लीजिए कि जब आपका CBT 2 होता है, ठीक है, जब आपका CBT 2 होता है तो जो बच्चे कट ऑफ के आसपास रह जाते थे उनको वेटिंग लिस्ट में रख के फिर पैनल बना के उनको ले लिया जाता था। लेकिन अब ये चाहते हैं कि हर साल वैकेंसी आए। मान लो कि यहाँ पर 5810 वैकेंसी में अगर 810 सीट खाली रह गया तो उसको वो लोग अगला साल में जोड़ देंगे। ठीक है, ये लोग ये करना चाहते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है। अब इसके बारे में दूसरा एक नोटिस मैं बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी की कोई भी वैकेंसी निकले उसका जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा, जैसे इसका 20 नवंबर है, क्या है 20 नवंबर इसका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है। तो 20 नवंबर से पहले जो है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। क्या बनवाना है? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अभी जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है 20 नवंबर, उससे पहले अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो सकता है? आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आप CBT 1 निकालोगे, फिर आप CBT 2 का एग्ज़ाम निकालोगे, फिर DB के ले जाओगे, ये लोग बोल देंगे रिजेक्ट। कितना ख़राब लगेगा। अब बहुत बच्चे जो यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं उनको यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत होता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स का। तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स A2 B2 C2 सब के बारे में बताएंगे कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होता है, किस हिसाब से आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। लेकिन उससे भी बड़ा दिक्कत होता है ना बच्चों को CBAT में। ठीक है, हर बच्चा CBAT के लिए मतलब ये नहीं होता है। जैसे कि CBAT जो है आपका स्टेशन मास्टर में होता है, किसमें? स्टेशन मास्टर में और ट्रैफिक असिस्टेंट में, TA में। ठीक है, ये 2 पोस्ट के लिए आपका CBAT कंडक्ट कराया जाता है और आपका जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसके लिए आपका टाइपिंग कराया जाता है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना ही CBAT देना है। CBAT में क्या होता है ना कि एक फिगर दे देगा आपको, मान लीजिए कि ये फिगर दे दिया, इसमें कुछ डिटेल दे दिया, फिर ये फिगर को गायब करके उससे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, उसको CBAT में आपसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, और टाइपिंग टेस्ट में आपका टाइपिंग कराया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि ये सब कुछ करना ही ना पड़े, सिर्फ एग्जाम देना पड़े। तो उनके लिए भी उपाय है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा पोस्ट के लिए क्या मांगा गया, हर कुछ यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर ये रहने वाला है ना कि आपको 20 नवंबर से पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है अगर आप OBC SC ST EWS कैटेगरी आते हैं तो। और ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र नहीं, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट याद रखिएगा। अगर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते तो बाद में DB में रिजेक्ट होते हैं, तो आप मुझे मत बोलिएगा, मैं आपको पहले ये चीज़ बता रहा हूँ। अभी फॉर्म अप्लाई शुरू ही हुआ है, ठीक है, और अभी मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आप अपना बनवा ले। कम से कम 10-20 दिन में तो आराम से कहीं पर भी बन जाता है। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो 6 तरह का पोस्ट है, 6 पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। तो देखिए पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें जो आपका ड्यूटी रहेगा ये लगभग स्टेशन पर ही ड्यूटी रहेगा। आपका जो रिजर्वेशन काउंटर रहता है उसमें आपको मिलेगा। ठीक, स्टेशन मास्टर का भी जो ड्यूटी है लगभग आपका स्टेशन पर ही रहेगा। ठीक, गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो ड्यूटी है ये ट्रेन में रहेगा एज अ गार्ड बोगी। ठीक है, जो गार्ड बोगी रहता है ट्रेन में सबसे पीछे उसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइपिस्ट, ठीक है, इन सभी का ड्यूटी जो है स्टेशन पर रहेगा। लेकिन इसमें टाइपिंग चाहिए, क्या चाहिए? टाइपिंग चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 ऐसे पोस्ट है जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर। इन दोनों पोस्ट के लिए सिर्फ आपको CBT 1 निकालना है और प्लस CBT 2 निकालना है। ना टाइपिंग चाहिए ना CBAT चाहिए। ठीक है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेड मैनेजर। आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है और कौन सा जोन ऐसा है जिसमें आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आपको वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में थोड़ा नीचे चलते हैं। सैलरी पे मत जाइएगा, सैलरी लगभग मिला जुला के सब एक बराबर हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलता है गुड्स ट्रेन मैनेजर में
3416 वैकेंसी। अरे वाह, इसी में अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसका नौकरियां जानते हैं बड़ी हार्ड रहता है। ट्रेन का जो बोगी रहता है ना, ऐसे ऐसे करके ट्रेन का बोगी जो रहता है, तो जो सबसे पीछे जो आपका रहता है यहाँ पर गार्ड बोगी, ठीक है, सबसे पीछे जो है आपका गार्ड बोगी रहता है। तो ये गार्ड बोगी में आपको ड्यूटी देता है सबसे पीछे। ये लोहा का बंकर रहता है, एक तरह से समझिए, लोहा का बंकर। गर्मी का दिन में गर्म लगेगा, ठंडी के दिन में ठंडा लगेगा जाने चल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप हार्ड ड्यूटी करने के लिए रेडी हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपका सिलेक्शन होने का भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पोस्ट रहता है ना, जिस कैटेगरी में और जिस जोन में भी ज़्यादा पोस्ट रहता है, वहाँ सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, हार्ड वर्क तो सब कोई करता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको यहाँ पर करना होगा। याद रखिएगा, इसके लिए बोला गया है कि ग्रेजुएशन मतलब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, नहीं, अपियरिंग वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जो मैंने शुरुआत में बताया था ओबीसी एससी एसटी के बारे में, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के बारे में, कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पर बता दिया है, क्लोजिंग डेट से पहले आपका एससी एसटी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। मतलब क्रूशियल डेट को इन्होंने क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट को, जो आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उसी को इन्होंने क्रूशियल डेट इस बार बना दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे यहाँ पर चलेंगे तो आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि सीबीएटी किसके लिए होगा नहीं होगा। उससे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल में कुछ नहीं है। देखिए, आपका A2 मेडिकल सबसे हाई मेडिकल है। ये A2 मेडिकल जो है, इसमें आपको बोला जाता है कि आपको चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए और आपका दूर का दृष्टि 6/9 होना चाहिए और नियर विजन 0.6 होना चाहिए। ये जाके आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं, ठीक है। और B2 जो है आपका डिस्टेंस विजन, मतलब दूर की दृष्टि 6/9 या 6/12। चश्मा लगा हुआ भी है तो चलेगा, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं ना, चश्मा लगा हुआ भी है तो चलेगा। और नियर विजन में भी आपका 0.6 चश्मा लगा हुआ भी है तो चलेगा। C2 में आपको चश्मा लगा हुआ भी है तो चलेगा, थोड़ा कम दिखता है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जाके देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए A2 मांग रहा है, किस पोस्ट के लिए B2 मांग रहा है और किस पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर C2 मांगा जा रहा है। एज लिमिट 18 से 33 है, लेकिन ये जनरल के लिए 18 से 33 है। ओबीसी हो तो उसके लिए आपको 3 साल का छूट मिलता है, मतलब 18 से 36। SC ST हो मतलब कि आपको 18 से 33 में और 5 जोड़ लीजिए तो आपको यहाँ पर कितना हो गया, 38, ठीक है, 18 से 38 साल तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी को 3 साल का छूट, SC ST को 5 साल का छूट। अब बहुत बच्चों को जो है फी रिफंड नहीं मिला था इस बार। कारण क्या था फी रिफंड नहीं मिला था 2024 वाला में? आपका 500 रुपये फॉर्म फीस लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और SC ST का जो फॉर्म फीस लगता है आपका 250 रुपये लगता है। फीमेल कैंडिडेट्स का 250 रुपये लगता है। फीमेल भी अगर आप हैं तो आपको 250 रुपये लगता है, SC ST को भी 250 रुपये ही लगता है। तो 250 में तो 250 वापस हो जाता है और 500 में यहाँ पर 400 रुपये वापस हो जाते हैं। तो ये पैसे वापस कैसे होंगे, कब होंगे और किनको होगा किनको नहीं होगा? देखिए, फॉर्म भरते वक्त जब आप RRB NTPC का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त ही आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपसे पूछता है आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट का ज़्यादा डिटेल नहीं, बस बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ठीक है। बैंक अकाउंट उससे ज़्यादा कहीं देना भी नहीं है, बैंक अकाउंट और IFSC कोड, ठीक है। बैंक अकाउंट का नंबर और IFSC कोड इतना पूछेगा आपसे। और आपका बैंक अकाउंट में नाम क्या है। फॉर्म भरते वक्त कैफे से भी भरवा रहे हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल वहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप CBT 1 एग्जाम में अपेयर कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जब आप CBT 1 एग्जाम में अपेयर कीजिएगा तो CBT 1 एग्जाम में अपेयर के बाद आप पास होइए चाहे फेल होइए, आपका जो पैसा है, ठीक है, आपका जो पैसा है आपको यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा चीज़ है रेलवे का कि जो पैसा है CBT 1 में अपेयर करने के बाद ये लोग रिफंड कर देते हैं, काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, यहाँ का जो CBT 1 है, यहाँ पर CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चन है। कितने? 100 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस से 40, मैथ से 30, रीजनिंग से 30। अब कितना आपको अटेम्प्ट करना होगा ताकि आप किसी भी जोन में एलिजिबल हो? तो देखिए, आपको 100 में से लाना है 70। अब वो जैसे लाइए, अब 100 में से 70 लाने के लिए आप रीजनिंग में 25 बनाइए, मैथ में 25 बनाइए और जीके में 20 बनाइए तो 70 पूर रहा है। या इसको आप बदल सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर दिए हम ब्लैक से। अब इसको यहाँ पर ब्लैक लेने के बाद हम यहाँ ऐसे कर देते हैं कि जीके में कोई बच्चा 30 बना लिया, ठीक है, और मैथ में यहाँ पे 20 बना लिया और रीजनिंग में 20 बना लिया, तब भी उसका 70 पूर रहेगा। 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। 30, 20, 20 ऐसे भी 70 पूर रहा है। मतलब कि आपको एनी हाउ 100 में से अगर आप 70 लाते हैं तो किसी भी जोन से अगर आप हैं तो मिनिमम इतना लाना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। कंपटीशन ज़्यादा क्यों होने वाला है? क्योंकि 2024 में जो वैकेंसी निकला था RRB NTPC का, 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो बच्चे फेल हुए थे, मान लो कि CBT 2 में जाके जो फेल हुआ होगा वही भी तो फॉर्म भरेगा।
तो कंपटीशन तो इस बार आरआरबी एनटीपीसी में खतरनाक वाला कंपटीशन रहने वाला है। तो आपको कंपटीशन यहाँ पे झेलने को मिलेगा। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भर रहे हैं तो मिनिमम 100 में से 70 ला सकते हैं, तभी फॉर्म भरिएगा। अगर उतना आपका तैयारी है तब पैसा बर्बाद नहीं करना है। और यहाँ 120 में से कम 85 प्लस, ठीक है, 120 में से 85 प्लस। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई भी टाइपिंग सीबीएटी टेस्ट नहीं है, और आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो आपका सीबीएटी टेस्ट है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सीबीएटी है, और टाइपिंग टेस्ट जो है आपका यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए है। तो आपको सभी पोस्ट प्रेफरेंस में दे देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ पोस्ट देना है कुछ नहीं देना है। जो आपको मान लीजिए टाइपिंग का मन नहीं है तो आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर पहले नंबर पर दे देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चीफ कमर्शियल कम, मैं बोलूँगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को आप पहले नंबर पर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ आप इस तरह से दे सकते हैं। अच्छे पोस्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, 1 नंबर पर आप यहाँ पर चाहिए तो इसको दीजिए, 2 नंबर पर स्टेशन मास्टर को दीजिए, ठीक है, 3 नंबर पर आप ट्रैफिक असिस्टेंट को दीजिए, 4 नंबर पर आप ये टाइपिस्ट वाला पोस्ट दीजिए, 5 नंबर पर भी, और 6 नंबर पर गुड्स ट्रेन मैनेजर। क्योंकि गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है ना, आपको अधिकतर समय ट्रेने में रहना पड़ता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, कोई फिक्स टाइमिंग उतना वहाँ नहीं रहता है, ठीक। और यहाँ पर बता दें आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल या 12 लेवल किसी का भी, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, जिसको पढ़ के बच्चे अभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाले एग्जाम निकाले थे, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाके आप आरआरबी एनटीपीसी का बुक परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक बुक का प्रचार किया है, मैंने 3 से 4 बुक जो बेस्ट बुक है वो मैंने लगाया अलग अलग पब्लिकेशन का, ठीक है। सभी का लिंक मैंने लगा दिया है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। आप जाके देखिएगा, जो बुक आपको उसमें से पसंद हो आप जाके परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं